अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से सब अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ओमान में जी बताएं कि कल भी 2-3 कमेंट्स मेरे पास आया था यूट्यूब से कि ओमान में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी लोगों के लिए और इंडियन कुछ लोगों के, हम लोगों के लिए कौन सी जॉब ज़्यादा पॉपुलर हैं, कौन सी जॉब्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, या ओमान डायरेक्टली हम किसी वीज़ा किसी कंपनी के थ्रू वीज़ा पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, मींस स्पॉन्सर होके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो उसका थोड़ा सा ये रिप्लाई है जी कि ओमान में देखें, पाकिस्तानी और इंडियन नेशनल्स के लिए जो 2 कैटेगरीज में जॉब होती हैं ज़्यादातर, जो एक लेबर वर्कर्स में और एक ऑफिस स्टाफ में। ठीक है जी। इंडियन नेशनल्स के लिए ऑफिस स्टाफ की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पाकिस्तानियों के लिए थोड़े ऑप्शंस हैं, जो एक फैक्ट है, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। इंडियन नेशनल्स के लिए ऑफिस की जॉब्स की ऑप्शंस ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए ऑफिस की जॉब्स के ऑप्शंस कम हैं। 50-50 का डिफरेंस है इंडियंस और पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी। पाकिस्तानी जो है मोस्टली लेबर वर्क करते हैं, एज अ ड्राइवर जॉब करते हैं, एज अ लेबर वर्कर जॉब करते हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ें। ठीक है जी। और कुछ अच्छे लेवल पे काम करते हैं जॉब में, कुछ अच्छे लेवल पे बिजनेस करते हैं, मतलब उसकी अपनी अपनी कैटेगरीज है सबकी, जहाँ जहाँ वो रिलाई करते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है दोनों के बारे में, इंडियंस और पाकिस्तान के बारे में, कि हम यहाँ से डायरेक्ट स्पॉन्सर होके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। देखें जी, उसमें 2 सूरतें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारा मैकेनिकल वर्क है, हम अक्सर एड्स डालते रहते हैं कि हमें मैकेनिक की ज़रूरत है। किसी मैकेनिक का हमसे कांटेक्ट हो जाता है, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बंदा बराबर चाहिए। सही है जी। हम उसको कॉल करेंगे, हम उससे रब्ता करेंगे, डिस्कस करेंगे, कॉल होगी, टॉक होगी। उसमें अगर वो बंदा हमारे लायक निकलता है तो ऑफकोर्स हम उसको वीज़ा ऑफ़र कर देंगे। ऑफकोर्स सम ऑफ द मिनिमल कॉस्ट होती है वीज़ा की, कुछ कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ती है, लेकिन वो 2 सूरतें होती हैं। उसमें वो कैश भी क्लियर कर सकता है और वो यहाँ आके भी क्लियर कर सकता है, मीन्स फ्रॉम द सैलरी उसकी कट होता जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे बंदों के लिए सूरत हाल होती है। जो कुछ स्किल्ड वर्कर होते हैं, लोग अक्सर कंपनीज अपने एड्स और वैकेंसीज निकालती हैं कि हमें जी इस तरह का वर्कर चाहिए, कोई अवेलेबल है तो हमसे कांटेक्ट करें। तो वर्कर जो उस स्किल का बंदा होता है, उस स्किल का जो इंजीनियर वगैरह या कुछ भी होता है, वो उस कंपनी से कांटेक्ट कर लेता है। कंपनी के अगर मतलब का बंदा हो तो कंपनी उसको बुला लेती है, क्योंकि 100% लोकल इस तरह के बंदे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लोकल जो बंदे अच्छे होते हैं वो ऑलरेडी नेशनल्स और इंडियंस और वो पाकिस्तानी होते हैं, वो कुछ कंपनीज के साथ लगे होते हैं। वो कंपनीज उनको इतनी ईजली छोड़ती नहीं। अगर वो कंपनी उनको खुश रखे तो बंदे खुद कंपनी को नहीं छोड़ते। ठीक है जी। और नेशनल्स यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, ऑफकोर्स वो इस काम के लिए नहीं है। ठीक है जी। तो हमें बाहर से बंदे बुलाने पड़ते हैं, और बाहर से फिर हमें पाकिस्तान या इंडिया से डायरेक्टली बंदे ढूंढ के बुलाने पड़ते हैं। तो उनसे फिर इस तरह से रब्ता होते हैं, एड्स थ्रू बंदे ढूंढ के। कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग बंदा ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका आपस में कॉन्टेक्ट हो जाता है। ये दूसरी सूरत आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया से बैठ के बगैर किसी चीज़ के आप डायरेक्टली लोगों को मैसेजेस करें कि यहाँ लिंक्डइन वगैरह है वहाँ पे, तो वो बहुत मुश्किल काम है। एक फैक्ट है, लोग आपको कहेंगे आप यहाँ पर फाइल डालो, आपको ऑफर्स आएंगी ना, कुछ ऐसा नहीं होता। कुछ भी ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई 1% भी नहीं है, 0.1% चांस है कि उसमें किसी का चांस बन जाए। ठीक है जी। उसमें इतना चांस नहीं होता, पूरा 1% भी चांस, मेरे तकरीबन इतने एक्सपीरियंस के बाद 1% भी चांस नहीं होता कि लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट बैठ के मसलन अप्लाई करने की खुद कोशिश करें और यहाँ से उनको कोई कंपनी कॉल कर ले। ठीक है जी, कि हाँ आप हमारे तरफ आ जाएं। जब कंपनी खुद वैकेंसीज रिलीज़ करे और मतलब कंपनी खुद स्पेस बनाए, कंपनी खुद ऑफर डाले कि हाँ हमें इस किस्म की बंदे की ज़रूरत है, तब लोग उनको अप्रोच करें तो उनकी बात बन सकती है, उनकी बात बन भी जाती है अक्सर। ठीक है जी। अगर बंदा काबिल हो, उस कैटेगरी में बंदा सही रिलाई करता हो, तो वो बंदा आ जाता है। ठीक है जी। एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन, आप आज़ाद वीज़ा लोग परचेज़ करते हैं, आज़ाद वीज़ा लेके वो लोग ओमान में आ जाते हैं, और फिर यहाँ घूम फिर के अपनी नौकरी पहले छोटी मोटी ढूंढी, उसमें कोई सर्वाइव किया, स्ट्रगल किया, मेहनत की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो ग्रो करते रहते हैं। अच्छी जॉब पे, अच्छी पोस्ट पे, अच्छे बिजनेस में, अच्छी नौकरी में घुस जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है जी।
इस तरह होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ज़्यादा जो है ना पावरफुल है। मीन्स पावरफुल से मुराद ये है कि उसमें ज़्यादा जो है ना स्ट्रेंथ है कि जो है ना आप उस पर अगर आए, कोई आपको स्पॉन्सर करे, वेल एंड गुड। आप सैलरी 10 रियाल कम भी हो तो नो इशू, सैलरी वही ज़्यादा होती है जो हर महीने आती रहे, ठीक है जी। जो जब आप विजिट आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, आज़ाद वीज़ा नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर आप घूम फिर के जो है अपना ना वीज़ा जो है जॉब ढूंढते रहते हैं। जॉब आपको एक मिलती है, वो बंदे आपको पसंद नहीं करते, वो आपको किसी वक्त भी निकाल सकते हैं क्योंकि आप उनके वीज़े पे नहीं होते। सही है, 2 साल का जब वीज़े पे आप आते हैं तो 2 साल के लिए तो आप बाउंड हो जाते हैं। आप उनके साथ सैलरी पे काम करते हैं, वो आपको सैलरी देते हैं, मतलब उनको आपसे काम लेना है, ठीक है जी। वैसे आज़ाद पे तो जब मर्जी वो आपको फायर कर दें, आप उनसे कुछ नहीं कह सकते। फिर आप नेक्स्ट अपनी जॉब ढूंढते फिरोगे, राइशें बदली करते फिरोगे, और मतलब ये दर दर पे घूमने वाले बंदे की कोई कदर भी नहीं होती। बंदा वही होता है जो एक जगह पे टिक जाए, मेहनत करे और वहीं पे अपना नाम बना ले। अगर वहाँ से आगे उसको बहुत कोई 3 टाइम्स ऑफर आए तो वो जाए, वरना वो उससे आगे ग्रो करे। तो अपने किसी काम में ही हाथ डाले। जो नौकरी डेली बदलना कोई ख़ास खसूस बात नहीं होती, ठीक है जी। ये एक छोटी सी डिटेल है मस्कत बात सैलरी ये जॉब अप्रोच के बारे में। कुछ और भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।